आज के रीडिंग से जानेंगे कि आज क्या सोचा जा रहा है आपको याद करके। टैरो में से 5 कार्ड लेंगे और ये 100 मैसेजेस है, उसमें से हम 10 कार्ड लेंगे। शुरुआत करेंगे हम टैरो से। एक, 2, 3, 4, 5 और अब इन मैसेजेस में से देखते। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गए 10। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला जो कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स का, यानी कि अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो ये जो पर्सन है वो शायद आपके बारे में एक हैप्पी फैमिली लाइफ ऑलरेडी इमेजिन कर चुके हैं। हो सकता है आपको देख के उन्हें वो सब सपना पूरा होने जैसा लगता है जो शायद काफी दिनों से ये देखते आए हैं, और वो खुश हैं क्योंकि शायद उन्होंने अपने घर वालों में से भी शायद किसी को आइडिया दे दिया है आपके बारे में, तो वो भी शायद जानते हैं कि ये पर्सन आपसे कनेक्टेड है या फिर उनकी लाइफ में आप स्पेशल समवन है। तो इस तरह का शायद कुछ राइट नाउ डिस्कशन में भी चल रहा होगा उनके पेरेंट्स के साथ या फिर सिबलिंग के साथ कि तुमने आगे जिंदगी में क्या सोचा है, क्या करना है, क्योंकि ऑब्वियसली नया साल आ रहा है। पेरेंट्स को भी फिक्र रहती है कि बच्चे हमारे क्या करने वाले हैं, कौन सा फैसला लेना है, उन्हें भी पता होना चाहिए। ये सोच के शायद कोई डिस्कशन चल रहा है, कोई फैमिली की बात चल रही है और उसमें शायद कहीं ना कहीं आपका जिक्र हुआ है, मे बी इसलिए आपको याद कर रहे हैं। नेक्स्ट है द एम्प्रेस। तो जैसे एम्प्रेस की एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होती है और वो कैपेबल होती है कि वो हर एक बात को, हर चीज को संभाल सके और हैंडल कर सके। वैसे ही उन्हें लगता है कि आपके अंदर वो खूबियां है कि आप फैमिली की, करियर की या फिर इस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग। तो शायद काफी कुछ सीरियस डिस्कशन भी मे बी इस फैमिली डिस्कशन में चल रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं आपके नेचर को लेके भी कुछ बातें हो रही है और साथ ही साथ आप क्या करते हैं, क्या करियर ओरिएंटेड है या फिर आपका नेचर कैसा है, इस तरह की भी शायद कुछ बातें हो रही है। इस वजह से शायद ये पर्सन आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसे है आप उनकी नजरों से। नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे ये पर्सन थोड़ा सा सैड है और ये जो पेंटिकल्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं कि वेटिंग पीरियड है। तो शायद इन्होंने थोड़ा सा सब्र रखा है, मतलब हो सकता है अपने पेरेंट्स को बता दिया है उनके ख्याल के बारे में, लेकिन अभी उनका फैसला आना बाकी है। इसलिए ये सोच रहे हैं कि मैंने ऑलमोस्ट आधे से भी ज्यादा, क्योंकि 7 5 से ज्यादा होता है, तो इन्हें लगता है कि आधे से ज्यादा तो काम मैंने पूरा कर दिया है, अब बस थोड़ा सा इंतजार करना है, क्योंकि सब्र रखना जरूरी है। आफ्टर ऑल उन्हें भी अगर पता चला है तो वो भी फैसला लेने में थोड़ा सा वक्त लेने वाले और ये समझते हैं कि सही वक्त पे सब कुछ सही हो जाएगा। तो इसी वजह से शायद राइट नाउ ये आपको भी नहीं बता रहे हैं कि उन्होंने अगर कुछ डिस्कशन किया भी है तो। नेक्स्ट है 4 ऑफ रॉड्स, यानी कि फायर साइन, एरिस, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये शादी का कार्ड होता है मोस्टली, वेडिंग, शादी, इस तरह का।
तो इस पर्सन के दिल में तो शादी के लड्डू फूट रहे हैं और शायद उनके घर वाले भी ये ऑब्जर्व कर रहे हैं और ये किसके ख्यालों में खोए रहते हैं, शायद यही जानने की कोशिश आज उन्होंने की है। और इसी वजह से शायद कुछ लोगों को ये पॉसिबल हो सकता है कि आपके पर्सन आपको बता दे कि उन्होंने घर में आइडिया दे दिया है आपके दोनों के रिश्ते के बारे में। नेक्स्ट 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। इस पर्सन को काफी कुछ बातें आपसे करनी है, लेकिन राइट नाउ उन्होंने वो बातें थोड़ी इमोशनल होके सोची है, जिस वजह से शायद ये वेट एंड वॉच के एनर्जी में है। मतलब थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा उन्हें ये सब बातें आपको बताने के लिए, और उस बात के लिए ये तैयार है। तो कुछ बातें इन्होंने वक्त के ऊपर छोड़ दी है, क्योंकि ऑलरेडी उन्हें पता है कि आपको एहसास है कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। भले आप दोनों के रिश्ते को नाम देने में देर हो रही है, लेकिन ये पर्सन भी कोई फाइनल जजमेंट चाहते हैं। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। I love you because you have the magic ability to make me smile for absolutely no reason at all। तो इस पर्सन का यही कहना है कि आपके अंदर वो खूबी है कि आप इनको मुस्कुराने के लिए मजबूर करते हैं। इस तरह की आपके अंदर वो पावर है। मतलब शायद कई बार आपसे जब भी ये डिस्कशन करते हैं तो आप अपनी हाल की बातों से इस पर्सन का मन जीत लेते हैं और उनके स्ट्रेस को साइड में रख देते हैं। ये आपके अंदर जो हुनर है वो इस पर्सन को काफी ज्यादा पसंद है, और इसलिए ये कहना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। क्योंकि कई बार जब ये थोड़े से स्ट्रेसफुल होते हैं तो शायद आपको कॉल करते हैं या फिर आपको ये बात बताते हैं, और उन्हें पता चलता है कि आपने उनका मूड पल भर में चेंज कर दिया है। तो ये आपके अंदर की खूबी वो काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं और उसको याद कर रहे हैं। I love you because your hugs, kisses and warm embrace brings me so much comfort and happiness to me। तो आप दोनों के बीच में अगर ऐसा कुछ रोमांटिक हुआ है, हग्स एंड किसेस, या फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ के अगर कहीं आप चले हैं, थोड़ा सा भी आपने एक दूसरे के साथ वक्त बिताया है क्लोजली, तो ये पर्सन उस कंफर्ट जोन को याद करते हैं और वो पल इनके लिए कितना खुशी वाला था ये महसूस कर रहे हैं। शायद इसी वजह से ये फ्यूचर को लेके इतना सब कुछ सोच चुके हैं, जो पहले कार्ड में हमने देखा कि 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में। नेक्स्ट टाइम you have given me so many priceless memories that I will always cherish, and you will continue to give me many more memories to treasure। तो उन्हें पता है कि आपके साथ बिताया हुआ हर एक लम्हा उनके लिए बहुत ज्यादा मेमोरेबल है, क्योंकि उन्होंने उस लम्हे में एक सच्चा प्यार महसूस किया है, और उन्हें पता है कि आप इसी तरह का प्यार उन्हें जिंदगी भर देंगे। और यही बातें उनके लिए बहुत मायने रखती है, जैसे एक ट्रेजर होता है कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होते हैं उस बात को। तो वैसे ही इस पर्सन के लिए आपका प्यार बहुत ज्यादा मायने रखता है, और वो दिल से आपके इस प्यार को अप्रिशिएट करते हैं। I love you because you have a crazy sense of humor। तो इस पर्सन को शायद आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब जैसे आप झट से समझ जाते हैं इनका कौन सा मूड है, और उसी मूड को कैच करते हुए आप जिस तरह से इनसे कम्युनिकेट करते हैं, अपने दिल की बातें एक्सचेंज करते हैं, तो उस वजह से ये समझ जाते हैं कि आपने बात का मतलब तो सही से समझा है, लेकिन अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से आप बात को इस तरह से पलट देते हैं कि सैड बातें भी शायद हैप्पीनेस में बदल जाती है। नेक्स्ट है यू वैल्यू माई ओपिनियन even when we do not always see eye to eye on everything। मतलब इन्हें पता है कि शायद आप दोनों हमेशा एक जैसा सोचते हैं, ऐसा नहीं है। कई बार आपका सोचने का नजरिया कुछ और होता है और इस पर्सन का, लेकिन फिर भी इस पर्सन ने हमेशा नोटिस किया है कि आपने उनके ओपिनियन को एक अहमियत दी है। ना कि ऐसा कि तुम सिर्फ अपनी मर्जी चलाते हो, मुझे नहीं ये पसंद, ऐसा नहीं। आपने उनके ओपिनियन के बारे में भी कुछ ऐसा नहीं कहा है जिसकी वजह से उनका दिल दुखे, और इसी वजह से कई बार अगर वो रॉन्ग है तो उन्हें एहसास हुआ है कि ये सही नहीं है, उन्हें रॉन्ग से राइट करना पड़ेगा चीजों को। नेक्स्ट है यू ऑलवेज शॉवर मी विथ सर्टन टेंडरनेस एंड अफेक्शन दैट मेक मी फील लाइक द मोस्ट लव पर्सन इन द वर्ल्ड। तो जिस तरह से
आप दोनों के बीच में एक रोमांटिक गेस्चर होता है, यानी कि नजरें मिलाना हो, बात करनी हो, एक दूसरे को सामने देख के मुस्कुराना हो, छोटी छोटी बातें, उस वजह से इस पर्सन ने अपने दिल में काफी ज्यादा अपेक्षण यानी कि प्यार आपके लिए हमेशा महसूस किया है, और इसलिए वो कर पाए हैं क्योंकि आपकी तरफ से उन्हें वो सच्चा प्यार मिला है। और इस वजह से वो समझते हैं कि जैसे दुनिया में वो बहुत प्यार के काबिल है, इस तरह की एनर्जी आपसे उन्हें हमेशा मिलती रहती है। नेक्स्ट है, यू आर सो क्यूट एंड एडोरेबल दैट आई कुड नेवर रेजिस्ट लविंग यू। तो उन्हें आप बहुत ज्यादा क्यूट लगते हैं और प्यारे भी, और ऐसे पर्सन को प्यार करना कोई कैसे छोड़ सकता है। तो इसी वजह से ये पर्सन भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। और वो क्यों प्यार करते हैं? क्योंकि वो ऑलरेडी आपके क्यूटनेस में खुद को खो चुके हैं। नेक्स्ट है, ऑफ द वे इन विच यू ट्रीट अदर पीपल, यू आर सच ए काइंड पर्सन हु डज नॉट लुक डाउन ऑन एनीवन। तो इस पर्सन को ये भी एहसास है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इस पर्सन के साथ ही अच्छे से पेश आते हैं, आप सभी लोगों से, यानी कि आपके कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं, आप हर एक पर्सन से वैसे ही पेश आते हैं जिस तरह से इस पर्सन को ट्रीट करते। तो आपके अंदर की ये जो काइंडनेस की बात है, ये पर्सन उस बात को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। और इसीलिए शायद पहले ही कार्ड में हमने देखा कि अगर आप इतने अच्छे पर्सन हैं तो ये अपनी फैमिली में आपको इन्वॉल्व करने के लिए शायद बहुत अब उतावले हुए जा रहे हैं। नेक्स्ट है, आई स्टिल फील फायरवर्क्स गोइंग ऑफ व्हेनेवर यू किस मी, योर किसेस ब्रीथ लाइफ इनटू मी। तो इस पर्सन को आपका ये पैशनेट, उनके साथ कनेक्शन ऐसा लगता है कि जैसे आप उनकी जिंदगी में सांसें की बराबर हो। नेक्स्ट है, यू हैव टॉट मी सो much about myself and about life. There is so much that I did not know before I met you. तो इन्हें ऐसा लगता है कि जिंदगी का असली मकसद जो है, यानी कि मतलब, वो उन्हें आपके वजह से ही पता चला है, और आपने जाने अनजाने इन्हें बहुत कुछ सिखा दिया है, जिस वजह से ये इस जिंदगी की सही कीमत शायद समझ पाए हैं। और शायद ये एहसास उन्हें आपसे मिलने से पहले कभी नहीं हुआ था। तो अगर इस कदर आप दोनों का कनेक्शन है तो आप समझ ही गए होंगे कि राइट नाउ ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेने के लिए इतना सीरियसली क्यों सोच रहे हैं। जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।